एक ऐसा देश जहां हर दिन 12 से 14 घंटे काम करने के बाद एक आदमी पूरे महीने में सिर्फ $10 कमा पाता है। टेक्नोलॉजी का तो यहाँ पे नामो निशान ही नहीं है और 80% से ज्यादा लोगों ने यहाँ मोबाइल देखा ही नहीं। और इस देश में इतनी गरीबी है कि मरे हुए जानवर को खाने के लिए भी लोग तड़पते हैं। पर इस देश में ऐसा हुआ क्या कि इस देश की हालत इतनी बुरी है? मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे गरीब कंट्री बुरुंडी की। बुरुंडी आजाद हुआ 1962 में, पर इसकी असल कहानी शुरू होती है 1680 में। अफ्रीका के एक पार्ट में कनबरनतंबा नाम के इस आदमी ने अपना साम्राज्य खड़ा करा और उस जगह का नाम दिया किंगडम ऑफ बुरुंडी। बट बाद में किंगडम ऑफ बुरुंडी के 3 से 4 राजा और आए। बट 1796 से लेकर 1850 तक रूल करा नेटेरफोर रुटागंजवा रुगम्बा ने, जिन्होंने बुरुंडी को बहुत आगे बढ़ाया। बुरुंडी में 3 तरह के लोग रहते हैं, तुत्सी, हुतू और तुआ। 1899 से लेकर 1916 तक बुरुंडी पे राज करा जर्मनी ने और उसके बाद बेल्जियम ने 1962 तक बुरुंडी पे राज करा। बेल्जियम ने रवांडा और बुरुंडी को मिलाकर उसका नाम रुवांडा और उरुंडी कर दिया था। बट 1962 में रवांडा अलग देश और बुरुंडी अलग देश बन गया। बट सालों तक यहाँ पॉलिटिक्स और तुत्सी और हुतू की लड़ाई की वजह से या तो कुछ पीएम को यहाँ पे मार दिया गया या फिर कुछ पीएम ने देश को संभाला तो नहीं और बर्बाद कर दिया। आज के समय की बात करें तो बुरुंडी में 1 लीटर मिल्क का प्राइस 200 रुपए है, 1 किलो चीनी का प्राइस 325 रुपए है और 1 लीटर रिफाइंड ऑयल का प्राइस 350 रुपए से भी ज्यादा है। यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो पूरे महीने में सिर्फ 1200 रुपए कमाते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा प्रोफेशन साइकिल पे केले भरकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाने वालों का होता है, क्योंकि वो पूरे महीने में 1800 रुपए के करीब कमा लेते हैं। पर इसमें इनको हर दिन 100 से 120 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है। वैसे तो यहाँ पे हर आदमी 12 से 14 घंटे काम करता है, बट फिर भी 3 में से 1 आदमी खाना ना मिलने की वजह से मारा जाता है। इस पूरी कंट्री में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बुरुंडी। और यहाँ पे जो 10 से 12% बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उन्हें हर रोज 1 से 2 घंटे पैदल चलकर स्कूल में आना पड़ता है। बुरुंडी में अगर वहाँ के पीएम की गाड़ी रोड पर जा रही हो तो नॉर्मल पब्लिक का हिलना भी मना है। यहाँ पे एक टॉयलेट से भी छोटी जगह में लगभग 4 से 8 लोग साथ में रहते हैं। इस देश में लोग गंदगी में ही सोते हैं और जिस गंदगी को शायद आप देखना भी नहीं चाहोगे, उस गंदगी में बैठकर ये लोग खाना खाते हैं, और वो भी तब अगर इन्हें खाना नसीब हुआ तो। कारपेंटर, फ्रूट सेलर और आर्टिस्ट सबकी इनकम बराबर है, लेकिन हर देश की तरह यहाँ पर भी अमीर, गरीब और मिडिल क्लास हैं। बट ये देश पूरी दुनिया से इतना अलग है कि यहाँ पे अमीर, गरीब और मिडिल क्लास तीनों का अलग अलग कब्रिस्तान है। इनकी 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर की मदद से पैसा कमाती है। यहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं, बट 20 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ कभी हॉस्पिटल ही नहीं गए और हर 35,000 लोगों के लिए यहाँ सिर्फ 1 डॉक्टर अवेलेबल है। इनके पास खाने की इतनी कमी है कि ये लोग मरे हुए जानवर भी खा जाते हैं। यहाँ पे 80% से ज़्यादा लोगों ने कभी मोबाइल देखा ही नहीं और सिर्फ 13% लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये कंट्री आती तो दुनिया में ही है, और जब हर कंट्रीज रशिया और यूक्रेन वॉर में घुस सकती है और हर कंट्रीज से रिलेटेड सिचुएशंस में दूसरी कंट्रीज या तो लोन देकर या फिर फ्री में दूसरी कंट्रीज की मदद कर ही देती है, तो फिर इसकी क्यों नहीं। हालांकि इंडिया और 7 से 8 कंट्री और बुरुंडी से सामान इंपोर्ट करती है, जैसे कॉपर, निकल और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कॉफी, जो इनके पूरे एक्सपोर्ट आइटम्स का 70% है। लेकिन 2015 में इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि इंटरनेशनली इनको मदद देने से मना कर दिया गया। हालांकि ह्यूमैनिटी की वजह से वहाँ के लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है और टूरिस्ट भी वहाँ जाकर सामान खरीद सकते हैं। और जब 2015 में मदद करने से मना किया गया था तो साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो हम अभी भी हेल्प कर सकते हैं। बट बुरुंडी की सरकार को वहाँ के लोगों की पड़ी ही नहीं है, जिस वजह से बुरुंडी आज भी इतनी गरीबी झेल रहा है। दुनिया में शायद 2 ही ऐसी कंट्रीज होंगी जहां कोई पैदा नहीं होना चाहेगा। इन दोनों कंट्रीज में रहने वाले लोगों की परेशानियां सुनकर अपनी परेशानियां तो छोटी सी लगने लगती हैं। एक देश तो आपने देख ही लिया जो बुरुंडी है, जहां पॉलिटिकल क्राइम तो है ही, साथ ही साथ खाना ना होने की वजह से लोग तड़पते रहते हैं। बट दूसरी कंट्रीज में शायद पैसा तो है, लेकिन वहां के लोगों की लाइफ इनसे भी बुरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको उस कंट्री के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में पता चल सके। उस कंट्री पे वीडियो बहुत जल्द आएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।